हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। तो अगर आप टीआरई 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं 6 to 8 क्लास के लिए और आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से रिसोर्स आप अपनाएं, कौन से बुक अपनाएं जिससे कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में 100% हो जाए। मैं आपके साथ इस वीडियो में जो रिसोर्स मैंने अपनाया है, जो बुक्स को मैंने फॉलो किया है, मैं आपके साथ वही शेयर करूंगी। और जिस रिसोर्स को अपना के, जिस बुक को पढ़ के मैंने टीआरई 3 में सिलेक्शन दिया है, मैं आपके साथ आज वही शेयर करूंगी। तो फ्रेंड, अभी आपके पास 4 से 5 महीने का समय है टीआरई 4 के लिए। तो अभी काफ़ी समय है आपके पास, आप अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर सकते हैं। आप अपने जीएस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जो बुक मैं आज बताऊंगी उस बुक को भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा समय है फ्रेंड आपके लिए। बिल्कुल भी समय को ना गंवाएं और बिल्कुल अच्छे से तैयारी करें। और आज जो मैं आपको रिसोर्स बताऊंगी, बुक बताऊंगी, अगर आपने इसे फॉलो कर लिया तो मैं 100% गारंटी दे सकती हूँ फ्रेंड कि आपका सिलेक्शन टीआरई 4 में हो जाएगा। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि हमारे जो एग्जाम होती है 6 to 8 चाहे 9 10 हो, सब में जीएस पूछे जाते हैं। तो जीएस जो होता है वो 40 मार्क्स का होता है। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो जीएस में क्या होता है फ्रेंड कि 40 नंबर का जीएस होता है और उसके बाद सब्जेक्टिव जो होता है वो हमारा 80 नंबर का होता है। तो हमें सबसे ज़्यादा अगर ध्यान देना है तो हमें अपने सब्जेक्टिव पे ध्यान देना है, अपने सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। अगर आप ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी लिए हैं तो आज मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगी, कुछ रिसोर्स बताऊंगी, कुछ यूट्यूब के सर बताऊंगी जिसे आप फॉलो करिएगा तो आपको काफ़ी फायदा होगा। और जो आज मैं स्ट्रेटजी आपको बताऊंगी वही स्ट्रेटजी को मैंने अपनाया था और मैं आपके साथ वही आज शेयर करूंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की। तो जीएस के लिए मैंने वीडियो बना रखा है। तो सबसे ज्यादा जो जीएस में पूछे जाते हैं फ्रेंड, वो क्या होता है ना, करंट अफेयर से अच्छा खासा क्वेश्चन होता है 8 नंबर का। 8 नंबर का ही सारा पूछा जाता है। 5 सब्जेक्ट से हमारे जीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है फ्रेंड, तो इसमें आप करंट अफेयर पे अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर कर सकते हैं, हिस्ट्री अच्छे से पढ़ सकते हैं, ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं। चूंकि आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी के साथ पॉलिटी है तो ज्योग्राफी आप सब्जेक्टिव में भी पढ़ेंगे तो आपका जीएस वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर जीएस ज्योग्राफी तो वहां से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैथ्स है और साइंस है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योग्राफी के लिए। तो ज्योग्राफी के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगी, तो अभी मैं ज्योग्राफी रहने देती हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपने पहले से हिस्ट्री पढ़ रखा है तो आपको क्या करना है, एमसीक्यू लगाना है। और अगर आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आपको एनसीईआरटी की जो क्लास 8 की बुक है, आप वो हिस्ट्री के पढ़ लीजिए। या फिर आप अगर बुक नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया था कि टारगेट विद अंकित में एक 6 घंटे का मैराथन वीडियो है। आप वहां से देख लीजिए और उसका एक नोट्स बना लीजिए। पूरा डिटेल वो पढ़ाए हैं, आप वहां से उनका नोट्स बना लीजिए और फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाइए। इससे आपका हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा और अच्छे खासे इसमें नंबर भी आपके आ जाएंगे। करंट अफेयर के लिए मैंने आपको बताया था कि आप शंकर सर को फॉलो कर सकते हैं। और उसके बाद मैथ्स के लिए, मैथ्स में अगर आपका जो मैथ्स है वो अच्छा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको मैथ में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो सिर्फ आपकी जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन होती है आप उसे बना डालिए। और साइंस के लिए देखिए फ्रेंड, साइंस में क्या होता है ना, जो क्वेश्चन आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बुक से आते हैं। और जबकि आपको जीएस में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। हाँ, 20 से 25 के बीच अगर आपका नंबर हो आ जाता है तो आपका सिलेक्शन एकदम 100% हो जाएगा। तो या तो आप बुक से पढ़ लीजिए, 9 10 की बुक बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस की। या फिर यूट्यूब में एक सर हैं कुलदीप सर, वो टीचिंग परीक्षा के सर हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप उनकी एमसीक्यू और थ्योरी साथ में कराते हैं फ्रेंड। तो साइंस आप वहां से देख सकते हैं, इससे आपके साइंस में अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो इसमें टोटल मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप जीएस की तैयारी करेंगे तो अच्छे से आपको 20 से 25 नंबर आपके आ जाएंगे। तो इससे जीएस आपका जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम बात करेंगे ज्योग्राफी और पॉलिटी की। तो सबसे पहले ज्योग्राफी की हम बात करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपने ज्योग्राफी पहले कभी नहीं पढ़ा है और फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या है फ्रेंड कि देखिए, एंड ज्योग्राफी तो अगर आपने लिया है
तो आपको इसे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पढ़ने से बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको एकदम डीपली पढ़ना होगा फ्रेंड। और हमारे एग्जाम में जो है क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ बुक से आते हैं, तो आपको बुक बिल्कुल अच्छे से ज्योग्राफी की यहाँ पढ़नी होगी। अगर आपने पहले से ज्योग्राफी पढ़ रखा है तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। मेरे साथ क्या हुआ था, मैंने पहले ज्योग्राफी नहीं पढ़ा था, लेकिन फिर मैंने धीरे 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 प्रैक्टिस करने से मेरा ज्योग्राफी बहुत अच्छा हो गया फ्रेंड। तो किसी भी चीज को अगर आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें जरूर सफलता मिलती है। और बहुत ज़्यादा रिसोर्स को भी आपको अपनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे बहुत सारे सर हैं जो ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, बहुत सारे सर हैं जो पॉलिटी पढ़ाते हैं, बट अगर आप बहुत सारे सर से पढ़ेंगे तो फिर जो है आप अपने मार्ग से भटक जाएंगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि किन से पढ़ें किन से नहीं पढ़ें। तो सर देखिए फ्रेंड, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सर को ही आप फॉलो करिए, उससे ज़्यादा नहीं। नहीं तो इससे बहुत घोच-पोच हो जाएगा, पढ़ने में बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आएगा कि पढ़ना क्या है, क्या नहीं पढ़ना है। और जहाँ तक रिसोर्स की बात है, बहुत ज़्यादा आपको रिसोर्स नहीं अपनाने हैं फ्रेंड। ऐसा नहीं कि आप मार्केट गए तो ये भी बुक ले आए, ये भी बुक ले आए, ऐसा बिल्कुल भी मत करिएगा फ्रेंड। आप लिमिटेड बुक रखिए, लिमिटेड रिसोर्स को अपनाइए और बार-बार उसे रिवीजन करिए। आप जितना रिसोर्स कम रखेंगे उतने ज़्यादा आप सही रास्ते पे जाएंगे और उतनी जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो ज्योग्राफी के लिए आपको सबसे पहले करना है कि आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए। क्लास 6 से लेके 10 तक की बुक आपकी एनसीईआरटी होनी चाहिए। और आपको एनसीईआरटी का बुक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है फ्रेंड, लाइन बाय लाइन आपको अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करके पढ़ना है। और आपको अगर फर्स्ट टाइम में समझ में नहीं आता है तो आप यूट्यूब का हेल्प लीजिए वहाँ। और YouTube पे जो आपको ज्योग्राफी पढ़ना है वो मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक अंकेश सर हैं और एक हैं डीके गुप्ता सर। ये दोनों जो सर हैं वो एनसीईआरटी बुक से बेस्ड पढ़ाते हैं फ्रेंड। वो एमसीक्यू के साथ थ्योरी भी पढ़ाते हैं। और डीके गुप्ता जो सर हैं वो आपको थ्योरी पढ़ाते हैं ज्योग्राफी की, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप चाहें तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं ज्योग्राफी। उसके बाद आप जब एक बार यूट्यूब से पढ़ लेंगे और उसके बाद आप खुद से अपनी बुक को पढ़ेंगे फ्रेंड, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा, आपको काफ़ी फिर फ़ायदा होगा फ्रेंड। तो एनसीईआरटी बुक को बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है और उसकी आपको नोट्स बना लेनी है। और जब आपके एग्ज़ाम आते हैं, नज़दीक होते हैं, तो आपने जो नोट्स बनाया है फ्रेंड, वो आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। तो आप सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको बुक को कंप्लीट करना है। आप 10 से 15 दिन के अंदर अपनी बुक को अच्छे से पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, पतली-पतली बुक होती है ज्योग्राफी की। आप एक दिन में चाहें तो एक पूरी बुक को ख़त्म कर सकते हैं। आप पहले टारगेट रखिए कि मुझे बुक को सारा ख़त्म करना है। उसके बाद मुझे इसकी नोट्स बनानी है, क्योंकि अभी आपके पास समय है, तो आप अभी आराम से इसकी तैयारी कर सकते हैं। आप पहले सारे बुक को आप एक जगह कलेक्ट कीजिए, उसके बाद आप हर दिन या फिर एक बुक को पढ़ने आप 2 दिन लगाइए। इस तरीके से 10 से 15 दिन के अंदर आपका जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको समझ में आने लगेगा कि और फिर जब आप जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे टीआरई 1 में, 2 में, 3 में, और जब आप वो खोल के देखेंगे फ्रेंड, तो आपको काफ़ी समझ में आएगा कि किस तरीके से बुक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस तरीके से बुक आप पहले कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद यूट्यूब पे जो सर लोग हैं, अंकेश सर हैं, वो एमसीक्यू बहुत अच्छा कराते हैं। आप चाहें तो वहाँ से उनका एमसीक्यू कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने यूट्यूब पे आपको 2 सर बता दिए, एक अंकेश सर और एक डीके गुप्ता सर। आप इनसे पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और उसके बाद मैंने प्रैक्टिस सेट के बारे में भी आपको बताया है। देखिए फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें सबसे पहले तो जो क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं, आप उसे अच्छे से सॉल्व करिए। और सॉल्व करने के बाद जो उसमें थ्योरी, जैसे एक क्वेश्चन के नीचे उसका थ्योरी लिखा रहता है फ्रेंड, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन है वो हूबहू उठा के हमारे पेपर में डाल दिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर जो थ्योरी होती है ना फ्रेंड, उससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। और मैंने आपको घटना चक्र के बारे में बताया था कि उसमें जितने भी बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सारे ही क्वेश्चन को बना डालिए, 3 से 4 बार बना डालिए फ्रेंड। आपको बहुत फ़ायदा होगा और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हमारे एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो आप जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उसे बार-बार प्रैक्टिस करिए। किसी भी चीज़ को आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और बहुत ज़्यादा रिसोर्स अपनाने से आपको बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं होगा। कम रिसोर्स अपनाइए, बार-बार प्रैक्टिस करिए, यही आपकी सफलता दिलाएगी।
तो इस तरीके से आप एनसीईआरटी का बुक पढ़िए, यूट्यूब पे जो मैंने सर बताया उनको फॉलो करिए, घटना चक्र को बार-बार बनाइए, जो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, आप उसे बनाइए। और अगर आप एक्स्ट्रा और बुक पढ़ना चाहते हैं फ्रेंड, तो महेश कुमार बनवाल की ज्योग्राफी की इंडियन ज्योग्राफी की बुक आती है, आप चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन पहले अगर आप एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे, उसके बाद आप दूसरी बुक पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी समझ में आएगा फ्रेंड। बस इतना ही आपको करना है और इसी से आपको ज़रूर से ज़रूर सफलता मिलेगी फ्रेंड। बहुत ज़्यादा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, लेकिन हाँ, एनसीईआरटी बुक को आपको डीपली पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन हमारे एग्जाम में हूबहू आते हैं, तो आप उसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो इस तरीके से आप अपनी ज्योग्राफी की तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पॉलिटी की। तो पॉलिटी पढ़ने के लिए भी आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी ही पड़ेगी फ्रेंड, क्योंकि हमारे एग्जाम में जो है वन लाइनर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आते हैं। कि जैसे कि पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उनकी जो कार्यकाल होती है वो कितने वर्ष की होती है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बिल्कुल भी हमारे टीआरई में नहीं आते हैं फ्रेंड। जब मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिया था तो मैं इसी तरीके से पढ़ के गई थी। जिस तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके की मैं पॉलिटी पढ़ के गई थी, और हमारे जो पेपर में है वो बिल्कुल थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप का पढ़ के जाएंगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको बुक पढ़ना ही पड़ेगा फ्रेंड, और एकदम आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपको अपना बेस मजबूत करना है, और बेस मजबूत करने के लिए आपको एनसीईआरटी बुक पढ़नी पड़ेगी फ्रेंड। अगर आप एक बार एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ लेंगे ना फ्रेंड, तो चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के क्यों ना दे, आप उसे जरूर सॉल्व करेंगे। लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक कम से कम 3 से 4 बार पढ़नी पड़ेगी। और फर्स्ट टाइम एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है, सबके साथ होती है फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ भी होती थी। मैंने बहुत सर्च किया था यूट्यूब पे, तो एक मैम है गार्गी मैम, बहुत अच्छा पॉलिटी पढ़ाती हैं, आप उनसे पॉलिटी पढ़िए। वो क्लास वाइज पॉलिटी पढ़ाती हैं, 6, 7, 8, 9, 10 उनसे पढ़िए। और जो वो बोलती हैं कि ये इंपॉर्टेंट है उसे आप नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। इससे जो आपकी पॉलिटी है वो आपको समझ में आने लगेगी। और जब एक बार आप उनसे पढ़ लेंगे ना, उसके बाद जब आप अपनी बुक खोलेंगे तो आपको बहुत समझ में आएगा, फिर आप खुद ब खुद पढ़ने लगेंगे। उसकी जो बुक है वो बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, 6, 7, 8 की जो पॉलिटी की बुक है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप उसे पढ़ लीजिए, अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा। हाँ, 9 और 10 की जो पॉलिटी की बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी से क्वेश्चन भर भर के हमारे पेपर में आते हैं, और एकदम थ्योरीज टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, ऐसा नहीं है कि वन लाइनर आता है। तो आपको उससे क्या होता है ना, आप जब एनसीईआरटी बुक आप पढ़ेंगे तो आपका माइंड बिल्ड होता है, आपकी समझने की क्षमता बढ़ती है। उसके बाद आपके क्वेश्चन कितने भी हार्ड क्यों ना हो, आप उसे बना डालेंगे। जब मैंने टीआरई 2 का एग्जाम दिया था तो मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ के नहीं गई थी, क्वेश्चन मेरे सर के ऊपर से भाग गया था सारा। लेकिन जब मैं टीआरई 3 की जब मैंने एग्जाम दी, तो मैं जब बुक पढ़ के गई थी तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बुक से हूबहू पॉलिटी में क्वेश्चन आते हैं, उसमें क्वेश्चन बहुत घुमाया रहता है फ्रेंड। तो अगर आप बुक पढ़ लेंगे ना तो आपसे वो भी सॉल्व हो जाएगा। और एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद अगर आपको एक और एक्स्ट्रा बुक पढ़ने का मन है तो आप महेश कुमार बनवाल की पॉलिटी की बुक पढ़ सकते हैं, और एनसीईआरटी पढ़ने के बाद आपको वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप चाहें तो सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक पढ़ के भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। और उसके बाद आपको एक सेक्शन ये होता है जिसमें कि पूछे जाते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संविधान, इससे भी हमारे जो पेपर में है वो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आपको जो मैं एक सर हैं एडुटेरिया के, प्रवीण सर उनका नाम है, उनसे आप पॉलिटी पढ़ लीजिए। हमारे जो संविधान के बारे में होती है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या फिर बिहार का विधानसभा, विधानमंडल, ये सब के बारे में वो बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, आप उनसे पढ़ लीजिए। इससे जो आपका कॉम्पिटिटिव टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो उससे सॉल्व हो जाएंगे। बस एनसीईआरटी बुक आपको अच्छे से पढ़ना है, आप महेश कुमार बनवाल की बुक पढ़ लीजिए। उसके बाद जो मैंने प्रवीण सर बताया है उनसे आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, और उसके बाद आपको यूट्यूब पे बहुत सारे सर एमसीक्यू कराते हैं, आप वो कर लीजिए फ्रेंड। आजकल जो यूट्यूब पे सर हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड ही एमसीक्यू कराते हैं, तो आपको उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके बाद मैंने आपको घटना चक्र बताया है, आप उसे बना लीजिए। बस इतना ही आपको करना है फ्रेंड, इससे ही आपका जो सब्जेक्टिव है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इसमें 60 प्लस आप नंबर स्कोर कर सकते हैं फ्रेंड। ये मैं 100% कर सकती हूँ कि जो स्ट्रेटेजी मैं आपको बताई हूँ अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो 100% आपकी सफलता आपको ज़रूर मिलेगी।
और इस 4 से 5 महीने में जो स्ट्रेटजी मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप अच्छे से अपने बुक को पढ़ सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, एमसीक्यू लगा सकते हैं। अभी आपके पास काफ़ी अच्छा समय है फ्रेंड, और इस स्ट्रेटजी को आप अपना के देखिए, आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। मैंने इसी तरीके से अपनी पढ़ाई की है और मैं आपके साथ वही शेयर करती हूँ जिस स्ट्रेटजी को मैंने फॉलो किया है। तो आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आएगी, और फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।